हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और थंडर डेमन एम्पर दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इन दोनों को आमने सामने देखकर पास ही खड़ा हुआ जो स्पिरिट था वह अपने चेहरे के सामने हाथ लगाकर सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पावर की वजह से वह सामने ठीक तरीके से नहीं देख पाता है। वहीं हम आइलैंड के ऊपर देखते हैं जहाँ पर थंडर डेमन एम्पर अपनी फुल पावर के पोटेंशियल के साथ में वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वीर भी यहाँ पर अपने आप को पीछे नहीं खिसकाता है और अपने पंच बनाकर सीधे ही सामने वाले स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब दोनों ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वीर अपना पंच बनाकर आगे की तरफ बढ़ता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो थंडर डीमन एम्परर था उसे अपने सीने के अंदर हल्का सा दर्द होता है और जिसकी वजह से थंडर डीमन एम्परर के एकदम से हाव भाव चेंज हो जाते हैं और जो वीर था वह इस वक्त एकदम से ही थंडर डीमन एम्परर के सीने पर पंच बनाकर मार देता है और थंडर डीमन एम्परर हैरानी के साथ में वीर के पंच को अपनी तरफ आता हुआ सा महसूस होता है और अपने सीने में दबाव सा महसूस करता है। वहीं थंडर डीमन एम्परर हैरानी के साथ में अपने सीने को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मेरे सीने में छेद कर दिया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वहीं वीर पंच मारने के बाद में दूसरी तरफ निकल जाता है और इसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है और उसके जीनो जो जो जन्मजात जीनो पॉइंट होते हैं वो बढ़ गए थे और उसका नोटिफिकेशन वीर को मिल गया था और यहाँ पर जो वीर की जो रैंक थी एकदम से ही 7वें स्थान पर आ जाती है और यहाँ पर वीर को एक गोल्डन टिकट टाइप कुछ मिल जाता है जिससे वह ग्लो करने लगता है और यहाँ पर जो वीर की जो रैंक थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वीर की रैंक को देखकर आसपास की जितनी भी स्पिरिटें थे वो सभी की सभी जो थी वह अपना मुंह फाड़कर बड़ी हैरानी के साथ में अपनी आंखें मसलती हुई देखने लगती हैं, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं होता है। जैसे ही वीर इस जीन पॉइंट को हासिल करता है तो इसी वक्त वीर को अपने अंदर एक अलग सी बिजली बहती हुई महसूस होती है और वीर अपने मन में कहता है, यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एम्परर जीन पॉइंट से जैसी अपेक्षा की गई थी बिल्कुल वैसा ही उसका परिणाम निकला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिजली के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील हो गया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम थंडर डीमन एम्परर को देखते हैं जिसे अभी भी विश्वास नहीं होता है और वह चिल्लाते हुए वीर से कहता है, नहीं, मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं तुमसे एक बार फिर से फाइट करना चाहता हूँ। थंडर डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर वीर थंडर डीमन एम्परर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, चलो आ जाओ फिर। और इतना कहने के साथ में ही थंडर डीमन एम्परर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से के मारे जो वह अपने पूरे पोटेंशियल पर आ जाता है और वीर के ऊपर इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक करने की कोशिश करता है और नए तरीके से। वहीं वीर अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और पंच बनाकर और सीधे ही थंडर डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही दोनों के पंच पास पास आते हैं तो उसी वक्त दोनों की जो पावर थी वह एक दूसरे से टकरा जाती हैं और यहाँ पर उसी वक्त थंडर डीमन एम्परर को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो हाथ था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं बचता है और यहाँ पर थंडर डीमन एम्परर फिर से इस बार वीर के पंच से हार जाता है और इस बार तो उसका जो शरीर था वही उड़ जाता है और इस बार थंडर डीमन एम्परर अपने आइलैंड पर जन्म लेता है और वहां पर फिर से अपना सिर बनाता है और इसके बाद में थंडर डीमन एम्परर गुस्से के मारे वीर की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। वही जो वीर था वह थंडर डीमन एम्परर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और यहाँ से जाने लगता है और वीर का यहाँ पर जो गोल्डन शरीर था वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और आसपास के लोग वीर के जयकारे लगाने लगते हैं और कहते हैं, एम्परर तो किसी से नहीं हार सकता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वीर भी इन सभी की बातों को सुनकर ताड़ के झाड़ पर चढ़ जाता है और सभी को विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए बोलता है, यस, मैं जीत गया, और 2 उंगलियों बीच में से खड़ी कर देता है। वहीं वीर की बत्तीसियों को देखने के बाद में जो थंडर डीमन एम्परर था वो गुस्से के मारे अपने ही पुतले को जोर जोर से मारने लगता है और बदला लेने की सोचता है और इसी वक्त वीर देखता है कि थंडर डीमन एम्परर यहाँ से अपने आइलैंड को लेकर जाने लगता है तो वीर अपने मन में सोचता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस थंडर डीमन एम्परर के पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा है, यह इतनी जल्दी क्यों भाग गया है। मैं और भी इससे एम्परर के जीन लेना चाहता था और इससे और ज्यादा मुकाबला करना चाहता था, लेकिन ये डर के मारे भाग गया। यह सब कुछ सोचने के बाद में जो वीर था वह अपने आइलैंड की स्पिट मूर्ति को देखने लगता है और उसके ऊपर लगे हुए 7 नंबर को देखता रहता है और फिर इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही टोरन शेल्टर को देखते हैं और इस शेल्टर के अंदर हम कुछ स्पिरिटों को बातें करते हुए सुनते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहती हैं और यहाँ पर सबसे पहले बोलने वाली एक फीमेल होती है और वो कहती है, क्या तुम लोगों ने सुना कि स्पिरिट बेस के पहले लेवल के अंदर एक स्पिरिट आई है जिसका नाम द एम्परर एमिरेटस है। इस बात को सुनकर पास ही खड़ा हुआ स्पिरिट उस फीमेल से बोलता है, क्या तुम्हें अब जाकर पता चला इस स्पिरिट के बारे में, यह एक एम्परर है भाई, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर हम थोरन टेम्पल के अंदर हम
थोरन टेम्पल की लीडर को देखते हैं जो अपने मन में कहती हैं द सुप्रीम एम्परर। अच्छा, तो ये एक नई स्पिरिट आई है। इस नाम को बुदबुदाते ही हम देखते हैं कि जो स्पिरिट थी, जो ये लीडर कहलाती थी, यह भी शायद प्यार में पड़ गई थी और बस इसके दिमाग में तो वीर का ही चेहरा घूम रहा था और वह इस बारे में सोच कर बस शर्माई जा रही थी और कुछ ना कह पा रही थी। इन सब को सोचने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये सच में प्यार में पड़ गई हैं और इसी के साथ में ये जो स्पिरिट कहती है बाबू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो।